अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों के साथ एक प्रॉमिस किया गया था, वादा किया गया था, 10th क्लास के मैथ का पेपर ट्यूसडे को है। फेडरल बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे। ये एसएलओएस बेस्ड पेपर होगा, तो थोड़ा सा चीज़ें जो हैं मैं चाहता हूँ शुरू में क्लियर कर दूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। नंबर वन, जब भी हम गैस देते हैं या बच्चों को इंपॉर्टेंट बताते हैं तो हमारा मकसद होता है बच्चा अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन एसएलओएस बेस्ड का मीनिंग ये होता है कि फिर बच्चे ये पूछते हैं क्या यही सर सवाल आएंगे, क्या स्टेटमेंट्स भी यही होंगी, या इनकी वैल्यूज़ भी यही होंगी, या इसी तरह से आएंगे। बेटा याद रखिए, मैंने आपको पहले पेपर में ही बता दिया था कि हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे। तो यहाँ पे भी हम टॉपिक्स के साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस करें ताकि आपका अच्छा हो सके, वो बेटा आपको हम बताएंगे। जब वो हम बेटा आपको बताएंगे तो जब वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हल्की फुल्की वैल्यूज चेंज हो जाएं तो बेटा इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे होंगे। 10th क्लास फेडरल बोर्ड साइंस ग्रुप की हम बात करेंगे F22 2022 के एग्जाम की। इसमें कुछ चीज़ें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। कुछ चीज़ें इस तरीके से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो आपने बेटा लाजमी करनी है। जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी है, अगर वो ये जो चंद एक्सरसाइजेस चंद पॉइंट्स मैं बताऊंगा, अगर उसने वो कर लिए तो इंशाल्लाह ताला वो भी 40-50 मार्क्स आराम से ले सकेगा। और जो अच्छे हैं वो इस तमाम पैटर्न को फॉलो करें और जो भी बताया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से करें। तो हम यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, आपने उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो लाजमी करने हैं। और कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो तकरीबन वीक स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो शुरू में बताने जा रहे हैं, इनको लाजमी कर लीजिएगा। 40-50% सारा पेपर उनमें से आ जाएगा और बाकी चीज़ें हम लेके चलते हैं। नंबर वन, हम कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो ओवरऑल मैं बताना चाह रहा हूँ, डिटेल अभी नहीं बताऊँगा, डिटेल बाद में बताता हूँ। सबसे पहले बेटा याद रखें, जितनी भी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज हैं, तमाम रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को बहुत अच्छे अंदाज में करें। तमाम रिव्यू एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और वहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, छोटे छोटे डेफिनेशन दी हुई हैं, ये बेटा लाजमी आपने करनी है। ये लाजमी आपने बेटा सारे अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इंशाल्लाह ताला 15 में से 10 से 13 एमसीक्यूज वगैरह यहीं से आएंगे। इसके साथ कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जहाँ से एमसीक्यूज बनने के चांसेस होंगे, वो भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। नंबर 2 जो मैं आपको बताने जाऊँगा वो थ्योरम है। अब जो बच्चे सिर्फ जस्ट पास होना चाहते हैं वो सिर्फ चैप्टर 8, 9 और 10 के थ्योरम कर लें। जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं वो 8, 9 और 10 के सिर्फ थ्योरम कर लें और इनमें से कोई भी ना छोड़े। 8 के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 8.1, 8.2 और बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कंप्लीट करें। चैप्टर 8 लाजमी कंप्लीट करें, चैप्टर 9 भी कंप्लीट करें और चैप्टर जो 10 है वो भी कंप्लीट करें। इनके जो थ्योरम है वो मुकम्मल करने हैं। चैप्टर 10 पे पेज नंबर 177 पे चैप्टर 10 के पेज नंबर 177 पर आपके पास एक दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इनको भी आपने शॉर्ट के लिए बहुत अच्छे अंदाज में कर लेना है। चैप्टर 13 अगर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आपको आती है तो चैप्टर 13 आपने बहुत अच्छे अंदाज में कर लेना है। उसमें 13.2 एंड 13.1 आपने बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में कर लेना है मुकम्मल। 13.1 एंड 13.2 मुकम्मल कर लेनी है आपने, और 13.3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का लेना है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आपके 3 लॉन्ग हो सकते हैं। एक और लॉन्ग मैं आपको बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस एक्सरसाइज से आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, वो 7.5 है। 7.5 मैंने आपको एमसीक्यूज बता दिए और तीनों लॉन्ग्स बता दिए कि जो जहां से ज्यादा आने के चांसेस हैं। तो ये 7.5 आपने बहुत अच्छे अंदाज में कर लेना है, क्योंकि 7.5 से मैक्सिमम चांसेस होता है चैप्टर 7 में से। इसके एग्जाम्पल भी 7.5 से पहले एग्जाम्पल भी है लैडर वाली है, इस तरह से वो भी आपने बहुत अच्छे अंदाज में कर लेनी है, और जो उसकी एक्सरसाइज है वो भी बहुत अच्छे अंदाज में आप लोगों ने कर लेनी है। इसके अलावा चंद एक और एक्सरसाइज अगर आप लोग कंप्लीट कर लें तो आई थिंक सो कि आप लोगों का जो बच्चे जस्ट पास होना चाहते हैं वो इसको बहुत अच्छे अंदाज में कर लें। चैप्टर नंबर 7.4 अच्छे अंदाज में कर लें। 7.4 में से शॉर्ट क्वेश्चन बनने के अक्सर चांसेस होते हैं। 7.4 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप अच्छे अंदाज में कर लें, और साथ आपने 6.2 अच्छे अंदाज में कर लेनी है। 6.2 साथ आपने 4.2 बहुत अच्छे अंदाज में कर लेनी है। साथ अगर हम बात करें तो 3.7 आप अच्छे अंदाज में कर लें। साथ हम बात करें 3.4 बहुत अच्छे अंदाज में आप कर लें। इस तरीके से ये जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको एक्सरसाइज बताई हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के हैं चाहे वो एग्जाम्पल्स हैं, वो आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर चैप्टर नंबर 6 के हम अब मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ चैप्टर वाइज चलता हूँ। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, सो ऑनवर्ड चलते हैं। तो मेरे पास शायद टाइपिंग का टाइम ना हो तो आप लोग एक पेज पेंसिल ले लें, जल्दी से फटाफट ले लें और उसको नोट करते जाइएगा। मैं थोड़ा सा स्पीड से बात करूंगा, आप स्टॉप करते करते उसको सुनते रहिएगा। नंबर 1 एक्सरसाइज है 1.1। एक्सरसाइज
1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, 7 और 8। उसके बाद कोई एक्सरसाइज है 1.2, इसका क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 9 और 10, 3, 7, 8, 9 और 10। 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9, 10, 14, 15 एंड 16। 1.4 का 3, 8, 9 और 11। जी ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। 1.3 में स्पेशली जो हमारे पास एक्सरसाइज है 1.3, इसमें जितने भी पावर्स वाले क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट में जो एक्स चला जाता है, ये पावर वाले क्वेश्चन वो बहुत अच्छे अंदाज में कीजिएगा। जी क्लियर हो गया इसमें। नेक्स्ट हम चलते हैं 2.1 की तरफ। 2.1 की तरफ इसको गौर से देखिएगा। 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 8, 9 और 10। 3 एंड 4 बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा और बाकियों को भी सॉल्व कीजिएगा। 2.2 की तरफ चलते हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद 2.4 की तरफ अगर हम चलते हैं तो 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 का लेना अच्छे अंदाज में। उसके बाद 2.5 की तरफ चलते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 1 का एफ और एच पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, इसको अच्छे अंदाज में कर लेना है अगर जो करना चाहते हैं, जो यानी फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, 100% मार्क्स लेना चाहते हैं। 2.7 की हम बात करें तो 2.7 में से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 9 और 13 अच्छे अंदाज में कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2.8 की बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 10, 3, 4, 5, 6, 7 और 10, इनको आपने अच्छे अंदाज में कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में अगर हम गौर से देखेंगे तो चैप्टर जो इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसके आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 9 और 11 का लेना है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 9, 11 और 13 का लेना है। इसके अलावा 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का लेना है। उसके बाद 3.4 की बात करें तो 3.4 आप इंपॉर्टेंट है, मुकम्मल करें। 3.4 जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको मुकम्मल आप करें। उसके अलावा 3.5 की हम बात करें तो इसका सिर्फ 2 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। 3.6 की बात करें, 3.6 की अगर हम बात करें तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, 5 एंड 6 एंड क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद 3.7 की हम बात करें तो आप 3.7 को गौर से देखिएगा, इसको कोशिश करें फुल कर लें। 3.7 को क्या कर लें, फुल कर लें, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 2, 3, 7 और 9 है। सेम इस तरीके से 4 पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेम इस तरीके से चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं। 4.1 की अगर हम बात करें तो 4.1 में से क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7 और 8, 2, 4, 7 और 8 इंपॉर्टेंट है। 4.2 की तरफ अगर हम चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7 और 8, 2, 4, 7 और 8 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4.3 की तरफ चलते हैं तो उसमें से है 4, 6, 7, 8, 4, 6, 7, 8। उसके बाद 4.4 की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन में 1, 2 और 6 कर ले, और अगर लॉन्ग में आएगा तो 4.4 में से आ सकता है, अदरवाइज शॉर्ट में 4.3 में से या 2 में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 4.1। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 में हम चलें तो 5.1 ज़्यादातर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट में आ सकता है। इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 का लेगा, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह है, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। और 5.2 की तरफ चलें तो 3 क्वेश्चन एंड 4 क्वेश्चन। 5.2 में से 3 एंड 4 क्वेश्चन, 5.3 में से भी 3 एंड 4 क्वेश्चन, 5.4 में से जस्ट 3 क्वेश्चन एंड 5.5 जो है इसको आप इंपॉर्टेंट कर लें। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए आपने 5.5 मुकम्मल कर लें, लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 बहुत अच्छे अंदाज में कर लें।
नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 में 6.1 जो है, इसके जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट में आते हैं, वो आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं और बहुत अच्छे अंदाज में इसको आपने कर लेना है। सपोज करें इसमें 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन को अच्छे अंदाज में कर ले। 6.2 मुकम्मल करें, 6.2 मुकम्मल करें। जस्ट फार्मूलाज है, ज्योमेट्रिक मीन का, हार्मोनिक मीन का, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, और अगर एसएलओस बनाते हैं जो टेबल वाले हैं वो ज़्यादा एसएलओस में आने की इसमें चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 6.3 की तरफ। 6.3 में हमारे पास अगर देखा जाए तो ये भी मुकम्मल करें, लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है। 6.2 एंड 6.3 में से लॉन्ग आने के चांसेस हैं, तो इसको मुकम्मल करें। लेकिन इंपॉर्टेंट अगर कोई करना चाहता है तो 4, 5, 6 और 7 करें, लेकिन मेरी माने तो मुकम्मल आप करें इसको। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है। 7.1 जो है वो एमसीक्यूज के तौर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने इसको ये करना है, इसके हर सवाल को एक एक दफ़ा कर लेना है, जैसे वो डिग्री इनटू द सिंपल पॉइंट्स में एंड इस तरीके से रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को हर पार्ट को एक एक दफ़ा कर लें। और 7.2 लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। 7.2 लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी 7.2 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में L = R थीटा वाला जो हमारे पास फार्मूला है, इससे कोई ना कोई रिलेटेड आ सकता है, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साथ ही जो शुरू के 2-3 सवाल छोड़ के बाद वाले सवाल हैं थ्योरी वाले, जिसमें क्लॉक वाले हैं, एक फ्रॉक वाले हैं, ये डायग्राम्स वाले जितने हैं 7.2 में, ये शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट लाजमी आपने करना है। एसओएस बेस इसमें से आने के चांसेस होते हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 7.2 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9, 6, 10, 12, 13, 11, यानी 5 से लेकर और आगे आपने 13 तक सारे करें, शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल है, वो भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से करना है। एग्जाम्पल है पेज नंबर 166 एंड 167 पे, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 लाजमी करें। उसके बाद हम चलते हैं 7.3 की तरफ। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 7 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट को बहुत अच्छे अंदाज में करें। 7.4 में के जो क्वेश्चन है 7, 8, 12, 18, 20, 23 एंड 24, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने कोशिश करना 7.4 मुकम्मल कर लें, 7.4 एंड 7.5 मुकम्मल कर लें। 7.4 में से शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन 7.5 में से लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे। उससे पहले जो एग्जाम्पल वो भी लाजमी आपने करनी है, बहुत अच्छे अंदाज में करनी है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल है वो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अंदाज में कर लेनी है। उसके अलावा थ्योरम की हम बात करें तो थ्योरम अगर आप जो जस्ट पास होना चाहते हैं वो 3 चैप्टर के कर लें, 8, 9 और 10 के कर लें, कोई छोड़े नहीं। और जो इस अच्छे नंबर लेना चाहते हैं वो चैप्टर नंबर 12 के भी साथ थ्योरम कर लें, तो इंशाल्लाह दोनों थ्योरम इन्हीं में से आ जाएंगे। और इसके अलावा मैंने आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की बात की, तो प्रैक्टिकल 11 चैप्टर में से अगर कोई करना चाहता है थ्योरम, 11 चैप्टर में से 1 और 4 करें। 11 चैप्टर के थ्योरम में से 1 एंड 4 करें। 12 चैप्टर में से 1 और 2 करें। चैप्टर 10 और 8, 9, 10 मुकम्मल करें। ठीक हो गया जी। उसके बाद चैप्टर 13 की बात करें, 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, बहुत इजी होती है, उसमें डिफरेंट चीज़ें डायग्राम्स बनानी होती है, तो उसमें आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स लाजमी होना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट नहीं लेके आते क्लासेस में और बाद में मांग रहे होते हैं, तो आप लोगों ने लाजमी लेके जानी है, तो उसमें सामान पूरा हो, ये ना खाली डब्बा उठा के ले जाए। तो 13.1 जो है आप उसमें से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13.2 में से 1, 3 और 7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13.3 में से 5 और 6 इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि चैप्टर नंबर 13 अगर आप करें तो मुकम्मल कर लें, और अगर जिन बच्चों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की ज्योमेट्री की वो थ्योरम कर लें अच्छे तरीके से। 7.4 एंड 7.5 अच्छे तरीके से कर लें, और साथ मैंने आपको बताया था 3.7 मुकम्मल कर लें, और मैंने आपको लॉन्ग के लिए बताया था कौन सा, चैप्टर 6 मुकम्मल कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको लॉन्ग भी क्लियर हो जाएंगे, शॉर्ट भी क्लियर हो जाएंगे। एमसीक्यूज के लिए हर एक्सरसाइज की जो पहली एक्सरसाइजेस हैं जो 2-2, 3-3 स्टेप में सवाल सॉल्व होता है, वो एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उनको आपने अच्छी तरीके से करना है। एसएलएस बेस में ये होगा इंशाल्लाह ताला आपको फार्मूला जो यूज होते होंगे, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हो गया, इंशाल्लाह उम्मीद है ये आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, आपसे छुपाए नहीं जाएंगे। बेटा अपना फुल मेहनत करें, फुल तवज्जो दें, इस वीडियो में जो चीज़ें बताई कि इसको लाजमी फोकस करें, और जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं वो फुल करें, और जो शुरू में मैंने बताया है वो अच्छी तरीके से कर लें। इंशाल्लाह 80 to 90%, 95% पेपर इसमें से आएगा। एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए कहाँ से आएंगे, थ्योरम भी मैंने आपको बता दिया। बेटा बेस्ट ऑफ लक। हाँ कुछ वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, मुझे 9th क्लास के बच्चों ने कहा सर जी वो क्वेश्चन थोड़े चेंज आए हैं, वो चेंज ऐसे ही होंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे चैप्टर 3 के अंदर यूनिवर्सिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब उसमें जस्ट अगर एक्स की और वाई की वैल्यू चेंज कर दें तो उसे क्वेश्चन चेंज नहीं कहते, पैटर्न हमने आपको बता दिया। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वो आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी कर लेने हैं, और खुद से भी कर सकते हैं तो करें। तो बेटा अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए, मैक्सिमम मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।